जो तलखी देखने को मिल रही है दोनों ही तरफ, लगता नहीं कि ये विवाद हाल फिलहाल सुलझने वाला है। चलिए बात श्रीलंका की कर लेते हैं। कर्ज के तले श्रीलंका के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इस बीच खबर है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बुधवार को अपना इस्तीफा देंगे। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने अपना इस्तीफा दे दिया था और इस बीच राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कहां हैं। उधर श्रीलंका के सभी राजनीतिक दलों ने राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति जताई है, लेकिन इन सबके बीच श्रीलंका में हालात बिगड़ रहे हैं। श्रीलंका में दाने दाने पर दंगे क्यों? जनता पूछ रही है सवाल। श्रीलंका कैसे हुआ कंगाल? श्री चली गई, अब लंका शेष है। कर्ज लेते जाओ, श्रीलंका हो जाओ। गृह युद्ध के मुहाने पर श्रीलंका। तस्वीर द तस्वीर श्रीलंका में जो हालात हैं उनसे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि श्रीलंका इस मुहाने पर आ खड़ा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने हैं उससे आने वाले दिनों में श्रीलंका गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जनता खुद सड़कों पर उतर आई है। सड़क पर उमड़ी भीड़ का नेतृत्व कोई नहीं कर रहा। श्रीलंका में इन दिनों पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कितनी किल्लत है इन तस्वीरों में अभी आप समझिए। पेट्रोल पंप की निगरानी मिलिट्री के हाथ में है। खाने पीने का सामान या तो मिल नहीं रहा है या फिर कीमतें आसमान छू रही हैं। दरअसल श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चले हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा है। प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दी गई। सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन यहां सवाल उठता है, पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं और यहां अराजकता फैल गई है। श्रीलंका में फैली अराजकता की पूरी कहानी आज हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने को मजबूर हो गए? आखिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस के स्विमिंग पूल तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? क्या वजह है कि श्रीलंका के क्रिकेट सुपरस्टार सनत जयसूर्या भी इस विध्वंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को मजबूर हैं? क्या श्रीलंका में चल रहे जनता के इस महाविरोध प्रदर्शन का कोई लीडर भी है? श्रीलंका में स्कूल क्यों बंद है? दफ्तर क्यों बंद है? पूरा श्रीलंका सड़कों पर क्यों नजर आ रहा है? पूरे श्रीलंका से लोग कोलंबो की तरफ कूच कर रहे हैं। हर एक प्रदर्शनकारी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और वहां मौजूद प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचना चाहता है और श्रीलंका की सरकार एहतियातन ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बेहद खूबसूरत नजर आता है। अगर बर्ड आई व्यू यानी आसमान से देखा जाए तो ये एक नदी के किनारे मौजूद है, लेकिन आज यहाँ की तस्वीरें बेहद डरावनी और खौफनाक हैं। आज राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद इसी सड़क पर लाखों की भीड़ का काफिला नजर आता है। इन विरोध प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखकर आज श्रीलंका की सरकार का दिल दहल रहा है। लेकिन यह सवाल उठता है कि श्रीलंका का ये हाल हुआ कैसे और इसके जिम्मेदार कौन है? एक दशक में श्रीलंका ने जमकर कर्ज लिया। 2019 में सरकार ने कर में कटौती की, नतीजा अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कोरोना संकट में पर्यटन उद्योग को झटका लगा। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा बड़ा क्षेत्र है पर्यटन। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
2021 में खेती में रासायनिक खाद के इस्तेमाल पर अचानक से रोक लगा दी गई उत्पादन में, जिसकी वजह से भारी गिरावट आई। तो श्रीलंका की आबादी करीब 2.20 करोड़ है। 1948 में ब्रिटिश राज से श्रीलंका को आजादी मिली थी और कुछ साल पहले तक श्रीलंका की गिनती सबसे तेज विकास करने वाले देशों में होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। श्रीलंका ने सबसे ज्यादा कर्ज बाजार से उठाया था। श्रीलंका ने बाजार से जो कर्ज लिया उसकी श्रीलंका कुल कर्ज में हिस्सेदारी करीब 47% है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर थी। और इसके बाद नंबर आता है चीन का। चीन से श्रीलंका ने अपने कुल कर्ज का 15% लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की श्रीलंका कुल कर्ज में हिस्सेदारी 13% है। वर्ल्ड बैंक की श्रीलंका के कुल कर्ज में हिस्सेदारी है 10% की। वहीं जापान की हिस्सेदारी 10% और भारत 2%, जबकि बाकी देशों की हिस्सेदारी 3% है। श्रीलंका में कोरोना संकट में हालात तेजी से बिगड़े। श्रीलंका में विदेशी कर्ज का दबाव बढ़ता गया। दरअसल पिछले कुछ सालों में श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए बड़ा विदेशी कर्ज लिया, और ये कर्ज बढ़ता चला गया और देश दिवालिया हो गया। श्रीलंका पर $5,500 करोड़ का विदेशी कर्ज है और इस साल कम से कम श्रीलंका को $700 करोड़ चुकाने हैं। जबकि इस साल मार्च तक श्रीलंका के पास $193 करोड़ की विदेशी मुद्रा थी। मतलब सिर्फ इस साल कर्ज की मिनिमम राशि चुकाने के लिए श्रीलंका को $560 करोड़ की विदेशी मुद्रा चाहिए। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका किस स्थिति में है। श्रीलंका के पास पेट्रोल डीजल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वहीं तेल कंपनियों ने श्रीलंका को क्रेडिट यानी कि उधार पर पेट्रोल डीजल देने से इनकार कर दिया है। नतीजा श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है और इसका नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ हो गया है। सामान को यहां से वहां ले जाना मुश्किल हो गया है। दूसरे सेवाओं पर भी इसका असर हुआ है। वहीं श्रीलंका में पिछले कुछ साल में महंगाई भी तेजी से बढ़ी है। श्रीलंका में मई 2022 में महंगाई दर 39.1% थी, जो कि जून 2022 में बढ़कर 54.6% हो गई है। और अगर सिर्फ खाद्य पदार्थों की ही बात कर ले तो मई में खाद्य पदार्थों पर मई 2022 में महंगाई दर 57.4% थी, जो जून 2022 में बढ़कर 80.1% हो गई। श्रीलंका पर बढ़ते कर्ज के दबाव और बढ़ती महंगाई के चलते हालात ऐसे हो गए कि दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फ्रिज, एसी और पंखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इससे लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। 10 से ज्यादा घंटों तक लोग बिजली कटौती से परेशान होने लगे। श्रीलंका की बर्बादी के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें लेकर अब श्रीलंका की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद महंगी कीमती कारों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें देखकर श्रीलंका के लोग हैरान हो रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका में अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल नहीं है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन के अंदर महंगी कारों का काफिला मौजूद है। पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इस भीड़ का कोई लीडर भी नहीं है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो में कौन भागता हुआ नजर आ रहा है। पूरे श्रीलंका में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या ये गोटाबाया का ही साजो सामान है जो ठिकाने लगाया जा रहा है? इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें एक बड़े जहाज पर श्रीलंका का झंडा नजर आ रहा है। उस पर एक के बाद एक सूटकेस लादे जा रहे हैं। 1, 2 और 3 सूटकेस इस जहाज में लादे गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस सूटकेस में क्या है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे कोलंबो
चौक में बदल दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जे से पहले की रात को कैसे प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो के अंदर सड़कों पर ही डेरा जमा दिया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग रात में सड़कों पर ही सो गए थे। तस्वीरों में आपको बौद्ध भिक्षु भी सड़क पर सोते हुए नजर आएंगे और यही प्रदर्शनकारी सुबह उठकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ निकल गए। पुलिस और फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक के सामने कोई ठहर नहीं रहा श्रीलंका में इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी मौजूद है। श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंची थी। शायद गोटाबाया जनता को क्रिकेट में बिजी रखना चाहते थे, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। गोटाबाया के सारे दांव फेल साबित हो गए और ये सनत जयसूर्या हैं, जो क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, लेकिन इस वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर अगर दुनिया के तमाम देशों की तरफ से श्रीलंका को मदद नहीं मिली तो अब श्रीलंका में एक खाना जंगी की नौबत आ जाएगी। श्रीलंका की बर्बादी की मुख्य वजह वहां की सत्ता में काबिज राजपक्षे परिवार और उनकी नीतियां रही हैं। राजपक्षे सरकार ने कड़े फैसले लेने के बजाय लोक लुभावन नीतियां तैयार की और इन्हीं नीतियों के तहत कर में कटौती की गई, जिसका सीधा असर खजाने पर पड़ा। महंगाई रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई। श्रीलंका में महंगाई डबल डिजिट में पहुंच गई, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि चौपट हुई और इसी बीच सरकार ने रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से भी उत्पादन घट गया। खाद्य पदार्थों पर महंगाई बढ़ गई। 2019 में कोलंबो में सीरियल बम ब्लास्ट और कोरोना संकट के चलते पर्यटन उद्योग चरमरा गए। उधर श्रीलंका के मौजूदा हालात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम पड़ोसी देश श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहे हैं। Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. How do you see the refugee crisis, sir? There is no refugee crisis right now.